Hey, yeah, you are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। वैसे बात तो सही है, हर दशक की अपनी एक खास बात होती है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 1952 के दशक की एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अपनों का साथ। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल। पर पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ललिता गांव से नौकरी की तलाश में शहर आती है और शहर की सबसे बड़ी कंपनी हरीलाल इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करती है। इस कंपनी के मालिक हरीलाल जी, जिनका एक बेटा है, लंदन में रहता है लेकिन थोड़ा लापरवाह है, जिसका नाम है सुरेंद्र, जिसे सुधारने की तमाम कोशिश हरीलाल जी करते रहते हैं, लेकिन सुरेंद्र इंडिया आने से मना कर देता है। क्या होगा आगे की कहानी में, आइए सुनते हैं। कहानी का नाम अपनों का साथ और पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पता ही नहीं चलता कि अपने बॉस जो हैं वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। अच्छा सुन, तू ये तो बता दे मुझे कि तुमको यहाँ जॉब करके कैसा लग रहा है? ये सवाल तुमने ठीक किया है। बिल्कुल वैसा जैसे कोई बेचारा पंछी एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसका मालिक बिल्कुल भी उड़ने की अनुमति नहीं देता। लड़की, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर। घर हंस हंस के नहीं चलाए जाते। पैसे कमाना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी हो, तुम आजकल के नौजवान न जाने खुद को कहां के फन्ने खान समझते हो। हम बड़ों को तो बेवकूफ समझ रखा है। देखा, जिसका डर था वही हुआ। वैसे काफी लंबी उम्र है हरीलाल इंडस्ट्रीज के मालिक की। अभी न जाने कितने सालों तक लोगों को जलील करेंगे। अच्छा जाती हूँ, माफी मांगाती हूँ। मे आई कम इन सर? आई एम सॉरी सर। हम दोनों तो बस यूं ही हंस रही थी। हाँ हाँ जानता हूं, लेकिन नौकरी बेकार में हंसने के लिए नहीं की जाती। अब जाओ और अपना काम करो। जी जी समझ गई। और इस तरह ललिता हरीलाल से फटकार सुनकर अपने कैबिन में चली जाती है और यहाँ मालिक हरीलाल की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो अपने घर को चले जाते हैं। काफी दिनों तक वो अपनी कंपनी भी नहीं जा पाते और फिर अपने पिता की तबीयत का सुनकर हरीलाल के बेटे सुरेंद्र को लंदन से वापस आना ही पड़ता है। मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूँ। दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या? ओ मैडम, जरा ध्यान से चला करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने से गाड़ी आ रही है? आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ काम करती है? ए मिस्टर, और ये साथ में लड़का कौन ऊपर से भड़कते भी हो? जिस पर ये इतना भड़क रही नहीं है कि तुमसे बहस करूं। पता लगाना पड़ेगा। फालतू बात करने का कोई टाइम नहीं है। एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए लेट करवा दिया। बेवकूफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। हेलो मैडम, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आपसे मतलब? अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई। नहीं, आप जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे रुकिए तो। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाइए यहाँ से। चली गई, कोई बात नहीं। ये जानती नहीं है मेरा नाम भी गुलशन है। इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अरे ये क्या? सुरेंद्र और ललिता की पहली मुलाकात हुई भी तो वो भी सड़क पर,
और दोनों की लड़ाई भी हो गई। अब इसमें दोनों की ही गलती नहीं है। जहां ललिता ऑफिस के लिए लेट हो रही है, वहीं सुरेंद्र अपने पिता की तबीयत की वजह से परेशान है, इसलिए दोनों जल्दी में है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में गुलशन एक ऐसा किरदार है जो दोनों की आपस में हुई लड़ाई का पूरा फायदा उठाएगा और गुलशन क्या तूफान लाएगा इन दोनों की जिंदगी में, वो आगे की कहानी में मालूम होगा। लेकिन फिलहाल तो सुरेंद्र अपने घर पहुंचता है। डैड, डैड, डैडी। अचानक से तबीयत कैसे खराब हुई आपकी? और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो तो रामू काका ने फोन करके बताया। बेटा मुझे लगा कि तुम लंदन में अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होगे और तुम्हें वापस इंडिया आने का भी कोई शौक नहीं था, तो क्या बताता। ओ कम ऑन डैड। अच्छा ये बताओ, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी नहीं, आफत थी, आफत। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं डैड, आप आराम कीजिए, मैं भी फ्रेश होकर के आता हूँ। हाँ बेटा। तो सुरेंद्र को उनके पिता हरिलाल की तबीयत वापस अपने देश भारत में खींच हिलाई, जहां उसकी मुलाकात ललिता से हुई, लेकिन वो भी गुस्से से। तो सुरेंद्र इस आफत को कैसे गले लगाता है, जानेंगे अगले लव लेटर यानी नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है 1952 के दशक की ये प्रेम कहानी आपको पसंद आ रही होगी। इस कहानी के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बात, कभी कभी आफत खूबसूरत भी बहुत होती है। गुजारिश है इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज लव लेटर 67, जो मिलाए आपको अपनों से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। मिलती हूँ अगले लव लेटर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।